साथियों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गांधार कला। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? ऑप्शन है हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, इसे इंडो ग्रीक भी बोला जाता है। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक, यज्ञश्री सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसे वर्ण व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का जनक, वर्ण व्यवस्था का जनक, वर्ण व्यवस्था का जनक, जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन है कुलप, सेनानी, बढ़ई, रथकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ई। कुलप किसके लिए प्रयोग किया जाता था? कुलप कहते थे परिवार के मुखिया को, परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। और सेना प्रमुख को सेनानी, सेना प्रमुख को सेनानी कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन है सैयद वंश, खिलजी वंश, मामलुक वंश, लोदी वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? आगरा में शीश महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच हुआ था? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पाइका विद्रोह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? इस विद्रोह के नेता चार भाई थे, जिनका नाम है सिद्धू, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव, चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। और ये कब किया था? 1829 ईस्वी को, 1829 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1907 में, 1905 में, 1906 में, 1911 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905 में। 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। और यह प्रभावी कब हुआ? प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल के विभाजन को प्रभावी कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगोफ्तार
राष्ट्र गोफ्तार नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया? ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसी। राष्ट्र गोफ्तार, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और इसकी शुरुआत कब की थी? 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने। और यह एक गुजराती समाचार पत्र था। गुजराती समाचार पत्र था। गुजराती समाचार पत्र था, लेकिन इसने पारसी सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, असम। आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें है गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन से भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। झारखंड, झारखंड से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। ऑप्शन डी, असम, जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 2 प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है भागीरथी और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी और धौलीगंगा, अलकनंदा और भागीरथी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। और इनका संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग, देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ पर? नेवेली, नेवेली, तमिलनाडु। नेवेली भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत और चीन, स्विट्जरलैंड और इटली, कनाडा और यूएसए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया था? ऑप्शन है जैविक खेती, स्वदेशी खेती, श्रम प्रधान खेती, वैज्ञानिक खेती। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक खेती। वैज्ञानिक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 ईस्वी में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? ऑप्शन है एसबीआई, केनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसबीआई। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ था। जबकि केनरा बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? ऑप्शन है नेतृत्व शैलियों के प्रति प्रतिबंधक दृष्टिकोण का उदय, सापेक्ष अभाव में वृद्धि, रोजगार में महिला भागीदारी में वृद्धि, बाल मजदूरी की समाप्ति। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेतृत्व शैलियों के प्रति प्रतिबंधक दृष्टिकोण का उदय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नकारात्मक प्रभाव है जबकि ये तीनों सकारात्मक प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है। ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, भारत ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और इसका विलय कब किया गया था? 1993 में, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, निगमित मामलों का केंद्रीय मंत्री, वित्त आयोग का चेयरमैन या केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान में आर्टिकल 279A जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया, फिर इसे किस वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया? ऑप्शन है 1993, 1990, 1991, 1992। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद आपका।